तो पूरे घटनाक्रम की 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। एक के बाद इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं करौली की, जहां के कलेक्टर की फर्जी आईडी बनाई गई है, व्हाट्सएप आईडी। दूसरी तस्वीर में आप चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर की फर्जी आईडी देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जो है वो है दौसा से सामने आई है, जहां पर दौसा जिला कलेक्टर की भी फर्जी आईडी बनाई गई और उनके जो संबंधित लोग हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे पैसे मांगे गए हैं। और हमारे साथ करौली से हमारे सहयोगी जो हैं वो फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही आशीष चतुर्वेदी जो है वो करौली से हमारे साथ हैं और दौसा से लक्ष्मी अवतार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं करौली का रुख करूंगी। आशीष, वहां पर लगातार इस तरीके के मामले जो हैं वो सामने आए हैं अभी तक ठगी के, लेकिन अब कलेक्टर की ही फर्जी आईडी बना दी गई है। क्या मामला वहां से सामने आया है? किस तरीके से जिला कलेक्टर जो है उन्होंने मामला अब दर्ज करवाया और कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, कलेक्टर निर्मला सक्सेना के नाम से फर्जी आईडी बनाकर जिला स्तरीय अधिकारियों से पैसे मांगने का ये मामला जो है तो सामने आया है। जिला स्तरीय अधिकारियों ने तत्काल जिला कलेक्टर को इसकी सूचना दी, जिसके चलते साइबर ठग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। साइबर ठगी के प्रयास की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय को घटना की जानकारी दी और मामला दर्ज करवाया। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने 3-4 जिला स्तरीय अधिकारियों ने उनको फोन करके व्हाट्सएप चैटिंग के बारे में अवगत कराया था, जिसके बाद में उन्होंने ये कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसपी से बात की है, साथ ही अन्य जो परिचित हैं और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको भी ये सूचित किया है कि ऐसे किसी भी मैसेज पर ध्यान नहीं दें, साथ ही किसी भी मैसेज पर कोई ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नहीं करें। जी बिल्कुल, तो देखिए कलेक्टर्स को भी मैसेज यहाँ पर देना पड़ा है कि इस तरीके की कोई भी मैसेज आते हैं तो उसे इग्नोर करें, उन पर भरोसा ना करें। दौसा में भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया है। दौसा से लेकर जानकारी जो है वो लक्ष्मी अवतार हमें पहुंचा पाएंगे। लक्ष्मी अवतार, दौसा कलेक्टर के साथ भी इस तरीके का ही मामला सामने आया है, क्या जानकारी? वो देखिए, दौसा जो कलेक्टर है देवेंद्र कुमार, उनसे हमारी बात हुई है। जो फर्जी आईडी उनकी व्हाट्सएप आईडी बनाई गई है और व्हाट्सएप आईडी बनाकर जो लालसोट तहसीलदार और बसवा तहसीलदार है उन्हें मैसेज किया गया है। मैसेज में लिखा गया, हेलो हाउ आर यू डूइंग, वेयर आर यू एट द मोमेंट। इस तरीके से मैसेज किया गया। अगले पल ही जो वो पैसे की डिमांड करते, उससे पहले जो तहसीलदार थे उन्होंने इस पूरी जानकारी से कलेक्टर देवेंद्र कुमार को अवगत करवाया। तो कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने भी जिले के सभी अधिकारी सबकी लिखे, कोई भी किसी भी तरीके का इस तरह का मैसेज है तो उन्हें रेस्पॉन्स नहीं दे, उन्हें कोई पैसे की डिमांड करे तो पैसा नहीं दे। साथ ही जो साइबर पुलिस है उसे भी सूचना दी गई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो दौसा कलेक्टर को नहीं है बल्कि प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक कलेक्टरों को इस तरीके की फर्जी आईडी बनाकर जो पैसे की डिमांड वो साइबर अपराध द्वारा की जा रही है। कई बताया जा रहा है कि विदेश से ये जो नंबर है, ये आईडी है तैयार की गई है, जिसमें दौसा कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ कलेक्टर, करौली कलेक्टर, शाहपुरा कलेक्टर, केकड़ी कलेक्टर सहित ऐसे कई कलेक्टर्स हैं जिनकी एक साथ आईडी बनाकर पैसे की डिमांड साइबर अपराध द्वारा की जा रही है। बड़ा ये अपराध कह सकते हैं, बड़ा मामला कह सकते हैं कि जो प्रदेश के कलेक्टर उन तक कोई साइबर अपराधी नहीं पकड़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़ा अपराध यहाँ पर हो सकता है। हालांकि गनीमत ये है कि ये सभी लोग जो हैं वो खुद अधिकारी हैं और इस तरीके की वारदातें होती रहती हैं, वो सचेत हैं इस मामले में। लेकिन आशीष, क्या इस पूरे मामले को लेकर जो कलेक्टर हैं वो पूरी तरीके से लोगों से क्योंकि अलर्ट रहने के लिए भी अपील कर रहे हैं? ठीक है आशीष, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर विष्णु शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी और जानकारी लेने की कोशिश करूंगी। विष्णु, देखिए करौली, चित्तौड़गढ़, दौसा 3 जिले ऐसे हैं जहां से कलेक्टर्स की फर्जी आईडी बनाने का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप अकाउंट उनके जो है वो फर्जी बनाए गए हैं। अब इस पूरे मामले से ये अंदाजा लगाया जाए कि सभी जो अधिकारी हैं उनके अकाउंट्स भी यहाँ पर सेफ नहीं है, उनके नंबर्स जो है वो इस तरीके से अपराधियों को मिल रहे हैं कि कलेक्टर्स की फर्जी आईडी बना दिए गए हैं, इस तरीके से ठगी कर रहे हैं। मतलब उनके हौसले इस कदर बुलंद हैं। अंकुर, जो साइबर ठग है वो उनके हौसले
इस समय जबरदस्त है और ये कहा जा सकता है कि साइबर ठगियों ने अपना जाल फैला रखा है पूरे राजस्थान भर में। कई अलग अलग तरीके हैं जो ठगी करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ठगी कर रहे हैं कि उनकी जो आईडी है उसको हैक करके और उसके थ्रू पैसे मांगने का मामला सामने आ रहा है। प्रदेश में इस तरह की जो अनगिनत कई जो है आ चुकी है, घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन एक साथ 3 कलेक्टरों के साथ इस तरह का पहली बार मामला सामने आया। हालांकि कई अधिकारियों के साथ पहले भी कर चुके हैं। उनका तरीका उसी प्रकार होता है कि वो उस जो भी संबंधित अधिकारी है या उस जो है उसको आईडी को हैक करने के बाद उस पर पैसे मांगते हैं कि मैं इस काम से हूँ, जिसने पैसा डाल दिया। क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस मामले में आपस में पैसे लेन देन भी करते हैं, या जो कलेक्टर है उनसे मान लो उनके मातहत है, वो बिना सोचे समझे कुछ भावुक लोग हो जाते हैं, तुरंत डाल देते हैं कि आप उनको जरूरत होगी डाल दो। तो इस चक्कर में ये ठगे जाते हैं और यही कारण है कि ये हालांकि जो तीनों कलेक्टर हैं इन्होंने बाकायदा क्योंकि इसका तरीका होता है, जब भी इस तरह की कोई मामला सामने आए तो उसके लिए अपनी डीपी पर, अगर व्हाट्सएप से कर रहा है तो उस डीपी पर बाकायदा कह दे कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है और इसको लेकर कोई इस तरह से लेन देन नहीं करे, और ये बात सब तमाम लोगों को आ जाएगी। साथ में मैं जो देख रहे हैं इस पूरी खबर को, उन दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि जब इस तरह का कोई मामला आए तो वो उनके फोन पर फोन करे, क्योंकि आईडी में नहीं हैक कर लेते हैं, फोटो हैक कर लेते हैं, लेकिन जो नंबर है वो अलग होते हैं, वो नंबर नहीं होते। तो उस नंबरों को देखते हुए उनसे बात करें, जो संबंधित व्यक्ति है, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे आम आदमी हो, जिनसे ठगी का अगर मामला आता है तो उनसे फोन करके पूछे कि आपको पैसा किस चीज में जरूरत पड़ गई। क्योंकि अमूमन अगर ऐसा ठगों से बात की जाती है तो वो फोन काट देते हैं या उसके बाद वो नहीं करते। तो ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। और ये साइबर ठगी का जाल फैला हुआ है। हालांकि इसको लेकर प्रदेश में जो 33 जिले हैं वहाँ साइबर क्राइम के लिए थाना भी खोल दिया गया है, लेकिन रिकवरी नहीं हो पाती, लेकिन रिकवरी नहीं हो पा रही। और विष्णु, अब जिस तरीके का मामला सामने आया है कि एक साथ 3 जिलों के कलेक्टर्स को यहाँ पर निशाना बनाया गया है, उनकी आईडी यहाँ पर फर्जी बना दी गई है, तो ऐसे में जरूरत है कि जो साइबर सेल है वो और ज्यादा मजबूत हो, साइबर सेल जो है वो और ज्यादा मजबूती के साथ, अलर्टनेस के साथ काम करे, ताकि ये अपराधी जो है वो जल्द से जल्द पकड़ में आए। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आशीष, आपका भी बहुत शुक्रिया, और लक्ष्मी अवतार, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।